हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर है। सो एक क्लाइंट थी इन माय ऐप ओनली, जहाँ पे मैं मतलब अपना सेशंस करती हूँ। तो वहाँ पे उसने मुझे बोला कि मैम, मेरा एक ड्रीम है। ड्रीम है, के लिए हाँ डिज़ायर है कि मैं ना क्या कहते हैं, बीच पर बिकनी पहन के घूमूं। एंड शी इज़ एन इंडियन, एंड एक इंडियन के लिए, लाइक एक इंडियन गर्ल के लिए जो कि शायद वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से भी होगी। एंड उसके लिए या किसी भी इंडियन गर्ल के लिए, बहुत सारी 90% इंडियन गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा डिज़ायर हो सकता है कि भाई बीच पे बिकनी पहन के घूमना। हो सकता है वो अफ्रीकन या फिर जो भी अमेरिकन है इनके लिए, या अंग्रेज़ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम जैसे ना, अगर कोई लेडी ऐसी नीड एक्सप्रेस करती है या ऐसी कोई डिज़ायर एक्सप्रेस करती है, तो बहुत सारे लोगों को होता है, "हे भगवान, किसको दिखाना है, क्या ही चीज़ है, ये ज़माना आ गया, इंडियन सभ्यता क्या है, ये है क्या है।" वो सब ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है कि इंडियन सभ्यता है, समाज है, शरीर को ढकना भी कोई बुरी बात नहीं है। बट अगेन बात यहाँ पर आती है कि आपको अपना शरीर ढकना है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पसंद है, मेरे को भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एक जो क्लोथ्स हैं वो हमारी बाउंड्री बताते हैं। ओके, हम जो अपनी प्राइवेसी में रखना चाहते हैं और जो हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो क्लोथ्स के थ्रू आता है कि भाई ठीक है ना, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ बाउंड्री। हम ढके छुपे पसंद करते हैं अपने आप को। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो नीड है टू बी ओपन, टू एक्सपोज, यहाँ पर उनमें आग का, किसी किसी में भी, उनमें नहीं बोलूँगी मैं, किसी में भी, मेरे में, आप में, ये ये आग कहाँ से रही है, क्यों ही आ रही है? क्यों ये इतना बड़ा डील है कि आप बीच पे बिकनी पहन के घूमो? कहाँ पे ऐसी रुकावट है जो एक बहुत बड़ी डिज़ायर के फॉर्म में हो रहा है कि पता नहीं अलास मैं बंद कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी? ओके, यहाँ पर एक एक फ्रीडम है, एक फ्रीडम है जो कि एक पर्सन मांग रहा है, जो उसको पता है उसको नहीं मिली हुई है। एक तो यहाँ पर ये चीज़ आती है। दूसरी बात ये आती है कि ऑब्सेशन अबाउट द बॉडी पार्ट्स, एंड स्पेसिफिकली अबाउट फेमिनिन बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, द ब्रेस्ट एंड द प्राइवेट पार्ट्स। ओके, सो इतना ऑब्सेशन क्यों बनाया गया है? आपको समझ में आता है कि है तो एक शरीर ही ना, शरीर में नाक भी है, शरीर में कान भी हैं, होंठ भी हैं, और होंठ का तो चलो फिर भी थोड़ा सा रहता है, आइज़ भी हैं, ब्रेस्ट भी हैं। ओके, एंड क्या कहते हैं, आपके जो फीमेल बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। तो इतना क्या क्रेज़ है, इतना ज़्यादा क्यों ऑब्सेशन है कि भाई ये बॉडी पार्ट्स है, अगर इसको मैं नहीं कह रही कि सब दिखा रहे हैं, बहुत सारे, एक आपने देखा होगा कोई वीडियो भी था अबाउट, कोई एक फीमेल एक्ट्रेस थी जिसने लाइक समथिंग, जो भी है, जो भी रील्स हैं या जो भी, उसमें इतना ऑब्सेशन है ब्रेस्ट का, बाकी चीज़ों का, कि यार ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ये दिखा, अरे बाबा ये भी दिखा दिया। क्या है, क्यों है, क्या ड्रामा चल रहा है ये? आर दे बहुत कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ही पर्सन को मिली हुई हैं, जो कि बहुत ही नयामत है, जो किसी और के पर्सन के पास है ही नहीं? इज़ इट? ये तो नॉर्मल बॉडी पार्ट का मतलब, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल बॉडी, नो? तो एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों एक ऑब्सेशन बना दिया है? और मैं आपको बताऊंगी, मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ, मैं देख रही थी और मैं ये देख रही हूँ कि यार फीमेल बॉडी पार्ट्स, ब्रेस्ट पर मेरा भी ध्यान जा रहा है, अगर किसी ने एक्सपोज करे हैं, मेरा ध्यान जा रहा है, टिक रहा है, और मैं उसको जजमेंट से देख रही हूँ। और इवन लस्ट भी आता है, डिज़ायर भी आता है मेरा फीमेल होकर, कि यार ये इसने क्या कर दिया। ओके, ये दिखा दिया, पापा क्या ही दिखा दिया। वाई सो मच ऑफ ऑब्सेशन अबाउट अ ब्रेस्ट, वाई सो मच, क्या ड्रामा चल रहा है? तो ये ड्रामा जो है ना, ये कहीं ना से क्रिएटेड ड्रामा है।
अगर मैं पुराने ज़माने में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी, बट बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, आदिवासी हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो तो वो इतने ज़्यादा बॉडी पार्ट्स के लेकर इतने ऑब्सेस्ड ही नहीं हैं। उनकी उनकी जो अपनी नॉर्मल लाइफ है उसमें बॉडी पार्ट्स जो है उसमें ऐसे ही ढके जाते हैं, वो कपड़े से ढके जाते हैं, साड़ी से ढके जाते हैं। उनके यहाँ पे ब्लाउजेस का चलन नहीं है, उनके यहाँ पे बहुत स्टिच्ड कपड़े नहीं होते हैं। तो ये ऑब्सेशन सिविलाइज सोसाइटी में कितना ज़्यादा क्यों आ रहा है? अगेन, बॉडी पार्ट्स रखना कोई बुरी बात नहीं है, हमारा हमारा हक है भाई। हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने अपने अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं अपने, ओके। बट हम घर से बाहर भी निकलते हैं, हम लोगों से बात भी करते हैं, घर में भी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल चॉइस आ जाती है, यू नो कि आप कुछ चीज़ें जो हैं आप, मैं ये नहीं कि मतलब समझिए बात को। तो प्राइवेसी इज़ वेरी नॉर्मल। प्राइवेसी तो सब समझते हैं कि हम अपना बाथरूम में हैं, हम हर जगह पर हैं, हमारा कुछ हम प्राइवेसी हम नहीं एक्सपोज होना चाहते सबके सामने। बट जो वो लैक ऑफ प्राइवेसी है उसको, यानी कि कोई अगर मैं बॉडी दिखा रहा है किसी भी तरीके से, उसमें ऑब्सेशन क्यों है इतना, ये मुझे समझ में नहीं आता। इग्नोर कर दो ना, है तो बॉडी पार्टी ना, क्या फ़र्क पड़ता है? उस पर्सन को बिकनी पहन के अगर घूमना है, उसको न्यूड भी घूमना है, किसी भी पर्सन को, किसी मेल को, फीमेल को घूमना है अगर, उसकी फ्रीडम का एक पार्ट है वो उसको नहीं मिली। और ये नहीं है कि वो वही फ्रीडम नहीं मिली, उसको कोई और फ्रीडम नहीं मिली, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको एक्सप्रेस करा। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं कह रही कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, डोंट टेक इट अदरवाइज। आई एम जस्ट सेइंग कि ऑब्सेशन है, काम उस पर करना है कि ऑब्सेशन क्यों है। तो जो मैं एक फंडे पर निकली, किसी को करना है किसी को नहीं करना। और अगेन, बहुत हम लोग सब इसी फंडे पर निकलते हैं, ऐसा मैं कोई सुपर फंडे पे नहीं निकली हूँ। मैं तो केवल एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने आप को कि मेरा मन करता है कि मैं थोड़े से अपने वोकल कॉर्ड्स में हमेशा पूरे दिन सुनती रहती हूँ, तो कभी बोल लेती हूँ, बस इतना ही है। और कुछ मेरा कोई फंडा है नहीं बोलने का, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मन नहीं करता बोलने का। बट मुझे लगता है कि चलो कुछ बोल लेती हूँ कि कहीं मेरा थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक ना हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि मैं पूरे टाइम कान ही यूज़ करती हूँ, बोलती कम हूँ, मतलब नॉर्मल बातें ही बोलती हूँ, कुछ मुद्दे पे नहीं बोलती, कभी घुमाती फिराती रहती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यार ये ऑब्सेशन क्यों है, इतना ज़्यादा अटैक क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा। अगर किसी ने दिखा भी दिया, अगर किसी के ब्लाउज़ में डेप्थ है, अगर कोई अजीब अजीब वीडियोज़ डाल रहा है, आपको मैं बताऊँ ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोज़ हैं जिसमें विमेन ब्रेस्ट फीड कर रही है और लोग लस्ट से लार टपका रहे हैं, अगर इग्नोर कर दो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? एक विमेन है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप अगर चीज़ों को तवज्जो ही नहीं दे रहे हो तो वो इतनी एक्सपैंड होंगी ही नहीं। आईज़ है मेरी, आपको दिख रही हैं, तो क्या हो गया? बॉडी पार्ट ही तो है, उसका भी बॉडी पार्ट ही तो है। हाँ, तो रीज़न यहाँ पर क्या है कि वो बॉडी पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक हमारे बहुत पावर से रिलेटेड है। ये रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है, बिकॉज ब्रेस्ट आर लाइक नर्चरिंग यूनिट है। एक एक सबसे पहले हम अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजाइना इस सब की बात करें, ये जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स हैं फीमेल के, वो आपको क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर वहाँ पर है ना। एक बच्चा वहीं से पैदा हो रहा है, दैट्स अ, उसको हिट कर दोगे आप तो क्रिएशन हिट हो जाएगी। तो डेविल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली डेविल सेक्रेट चक्र को ही तो अटैक करेगा, क्रिएशन को ही करप्ट करेगा, क्रिएशन को ही रोकेगा। और वही तो बात है ना, अटैक कहाँ किया? यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, तो दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूनिट, वोम्ब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसको अटैक कर दो, उसके लिए इतना ऑब्सेशन क्रिएट कर दो कि एवरीबडी इज़ ऑब्सेस्ड, नॉट इवन मेल, एवरीबडी फीमेल। मतलब ऑब्सेशन क्या है कि भाई मैं कर दूंगी, मैं दिखा दूंगी। और दूसरे का ऑब्सेशन है कि मैं, अरे दिखा दिया क्या? वो डेविल का काम है, कहीं ना कहीं चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ इस पर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एम्फेसिस, उसको एक बहुत बड़ा डील बना रहा है। और ऐसा ही ये नॉर्मल चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज दीज आर द पावर,
दिस आर द पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। वहाँ पे पावर लाई करती है ब्रेस्ट्स में फीमेल की। द पावर लाई करती है कि वो नर्चर कर रही है एक नई उसको। ओके, सो यू नो, वे दोनों ही, मैं इसलिए ज़्यादा बोलती नहीं हूँ क्योंकि एक्चुअली दोनों ही पॉइंट्स हैं। किसी ना किसी को फ्रीडम चाहिए। उसकी फ्रीडम कहीं ना कहीं कब हुई है, आपको नहीं पता कि उसकी फ्रीडम कैसे कब हुई है। और बट यहाँ पर वो फ्रीडम का सहारा लेके बहुत सारे लोग इसको ऑब्सेशन भी बना रहे हैं, मतलब डेविल। ओके, उस और उस ऑब्सेशन से एक और ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है कि लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। अगर आपने किसी की ब्रेस्ट्स को देख लिया, अगर उसका क्लीवेज देख लिया तो क्या हो गया, व्हाट, ये क्या चल रहा है। उसी वीडियोस को लोग रोस्ट कर रहे हैं, कोई दिखा रहा है, कोई उस पर रोस्टिंग रोस्टिंग का वीडियो डाल रहा है। तो वो एक इतना विशियस साइकिल क्रिएट कर दिया गया है। मैंने तो यही जो अपना एक पर्सनल इसमें ये देखा कि इग्नोर ही करना इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी हैज़ देयर पर्सनल चॉइस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो अपने मेरे लिए नहीं। इसलिए बिकॉज दैट्स जस्ट अ बॉडी। एक एक तरह से देखा जाए तो दैट्स जस्ट अ बॉडी। बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर भाई वो कहीं ना कहीं क्रिएशन पे अटैक भी है। आप ही डिसाइड करो कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। है तो बॉडी, है तो फिजिकल बॉडी ही। फिजिकल बॉडी को आप इतना ज़्यादा ओवर वेटेज नहीं दे सकते। किसी भी फिजिकल बॉडी पार्ट को आप इतना वेटेज नहीं दे सकते। पर आप जब आप उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना भी लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। किसी की भी साजिश हो सकती है, जो कर रहा है, जो देख रहा है, दोनों की ही साजिश हो सकती है। इंटेंशंस देखनी है यहाँ पर कि इंटेंशन क्या है बिहाइंड दैट। ये एक्चुअली आ जाता है मुद्दा कि इंटेंशन क्या है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस जस्ट अ बॉडी पार्ट। यू शुड नॉट बी सो मच कि भाई ये मैंने एक्सपोज कर दिया, और जो देख रहे हैं उनको भी इतना ऑब्सेशन जो है की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी हैज़ इट। एंड इवन मेल और फीमेल का जो है ये सीन कि भाई अच्छा कि मेल्स के पास नहीं है, फीमेल्स के पास है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट इतना भी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है फिजिकल बॉडी का ही पार्ट है। कभी आप मेल की तरह पैदा हुए होगे, कभी आप फीमेल की तरह पैदा हुए होगे, तो वो भी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। ये हमने बना रखा है। जितने भी लोग इस समय मेल्स हैं, क्या पता कितने जन्मों में फीमेल 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 बन के पैदा हुए, और अभी हम जो फीमेल बने बैठे हैं कितने जन्म से मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स मैस्कुलिन में ही रहे, है ना। अगेन अल्टीमेटली बॉडी ही तो चेंज की है ना बस। इतना ऑब्सेशन किस बात का, बॉडी से इतना ऑब्सेशन, अगेन अटैचमेंट ही तो है, फिर वापस भी तो जाना। यस, रिस्पेक्ट करनी है बॉडी की। अगर बॉडी के साथ कोई ट्रॉमा है और कोई इसको शेयर कर रहा है, आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो भी माइंड में रखना चाहिए। और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रे हो रहे हैं तो वहाँ पे इग्नोर भी करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट नो वेदर एज अ ह्यूमन बीइंग मैं किसी को ऑब्जेक्ट कर सकती हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप ही डिसाइड कर लो इस वीडियो में मैंने क्या बोला और क्या नहीं। मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज आई एम ऑन बोथ साइड्स। आई एम नॉट इन वन साइड, आई कैन नॉट बी ऑन एनी साइड, बिकॉज बोथ ह्यूमन बींग्स जो कि अपनी ट्रॉमा की वजह से कहीं ना कहीं फ्रीडम चाह रहा है, अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहा है, मैं उसकी साइड भी हूँ। और जो ये कह रहा है कि वी डोंट वांट दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा हो, बहुत उसको ख़राब लग रहा है, बिकॉज एक्चुअली ज़्यादा भी हो रहा है, ज़्यादा ऑब्सेशन भी हो रहा है, मैं उसकी साइड भी हूँ। वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है।
आप अपनी साइड चुनो, ये गेम तो चलता ही रहेगा। बट मुझे कुछ बोलने का कुछ मन था तो मैंने बोल दिया। तो टेक इट एज अ टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक, ऐसे ही गप्पे मार के मैं चली जाती हूँ। आप थोड़ा बहुत सुन लेना, यहाँ तक अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो फिर मैं तो ऐसी बोलती रहूँगी कुछ ना कुछ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस।